हेलो स्पीटीयू एमसीए स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रतीश बिस्नी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमसीए। और आज हम कवर करने वाले हैं आपका यूनिट 1 ईआर मॉडल बेसिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सच बताओ, डीबीएमएस में सबसे डेंजरस और सबसे स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है? आंसर एकदम सिंपल है, ईआर मॉडल। एग्जाम में आता ही आता है, और जो समझ गया उसके मार्क्स पक्का। जो नहीं समझा वो बस डायग्राम देख के ही एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाता है। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ईआर मॉडल, उसके 4 कंपोनेंट्स, एक बढ़िया सा रियल लाइफ एग्जाम्पल और लास्ट में कुछ सॉलिड एग्जाम डायग्राम टिप्स। तो चलो पहले सेक्शन पर आते हैं, इंट्रोडक्शन टू ईआर मॉडल। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ईआर मॉडल होता क्या है। देखो, ईआर का फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये यूज होता है एक्चुअल डेटाबेस डिजाइन करने के लिए। एक सिंपल लाइन दिमाग में बिठा लो, डेटाबेस बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट वही होता है ईआर मॉडल। जैसे घर बनाने से पहले स्ट्रक्चरल नक्शा चाहिए होता है ना, बस वैसे ही। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर, जो है 4 कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। अब आता है सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको बस 4 बेसिक कंपोनेंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 एंटिटी, नंबर 2 एट्रीब्यूट्स, नंबर 3 रिलेशनशिप और नंबर 4 कीज। बस ये 4 समझ लिया तो समझो आपका गेम सेट। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला, एंटिटी। एंटिटी मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे आपका स्टूडेंट, कोर्स या टीचर। ये वो प्राइमरी सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम एक्चुअली डेटा स्टोर करते हैं। सिंपल लाइन में कहूँ तो जिसके बारे में डेटा है वही एंटिटी है। दूसरा है एट्रीब्यूट्स। ये होती हैं एंटिटी की प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसका नेम, रोल नो और एज उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब एंटिटी के सारे डिटेल्स। एक सिंपल लाइन में याद रखो, एंटिटी की इंफॉर्मेशन का मतलब ही एट्रीब्यूट्स होता है। तीसरा पिलर, रिलेशनशिप। नाम से ही थोड़ा समझ आ रहा है, ये है एंटिटीज का कनेक्शन। जैसे स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्स, यहाँ एनरोल्स बता रहा है कि कौन किससे कनेक्टेड है। सिंपल लाइन क्या हुई? एंटिटीज का आपस में रिलेशन ही रिलेशनशिप है। चौथा और सबसे स्टार कंपोनेंट, कीज। ये यूज होता है यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि आपका रोल नंबर, हर स्टूडेंट अलग होना चाहिए, राइट? किसी का डेटा मिक्स नहीं होना चाहिए। तो सिंपल लाइन में जो यूनिक आईडी है वही आपकी की है। तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो है एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। हम एक कॉलेज डेटाबेस एप्लीकेशन ले लेते हैं। यहाँ एंटिटी होगी स्टूडेंट और कोर्स। एट्रीब्यूट्स बनेंगे आपका नेम और मार्क्स। रिलेशनशिप होगी स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्स। और यूनिक की होगा रोल नंबर। देखा, ये सब मिला के आपका पूरा का पूरा ईआर मॉडल कंप्लीटली तैयार हो जाता है। और आखिरी और सबसे काम की चीज, सेक्शन 4 एग्जाम डायग्राम टिप्स। ये लीजिए मेरी तरफ से एक सॉलिड एग्जाम टिप। इन कंपोनेंट्स के सिंबल्स अच्छे से याद रखो। एंटिटी के लिए हमेशा रेक्टेंगल यूज होता है, एट्रीब्यूट के लिए ओवल और रिलेशनशिप दिखाने के लिए आपको डायमंड शेप बनाना है। इन शेप्स को दिमाग में फिट कर लो और इन्हीं के साथ डायग्राम बना के प्रैक्टिस करो। चलो फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। ईआर मॉडल मतलब डेटाबेस का ब्लूप्रिंट। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप और कीज। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने देखा, अपना कॉलेज सिस्टम। बस इतना याद रखा तो एग्जाम में मार्क्स एकदम पक्का। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनर्स चाहिए तो फटाक से चैनल सब्सक्राइब करो और ये सीरीज आगे फॉलो करो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे ईआर डायग्राम फुल एक्सप्लेन्ड। टिल देन कीप स्टडिंग और लेट्स लर्न विद प्रित।